हाय व्यूवर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर का थर्ड पेज। ये 9th की हिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्ट्रगल टू सरवाइव। तो इस टॉपिक के अंदर जो दिया हुआ है वो ये है कि द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो रैपिडली इंक्रीज कर रही थी। वो 1715 में केवल 23 मिलियन थी और 1789 में वो 28 मिलियन हो गई। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो जब इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो इससे फूड ग्रेन का जो डिमांड था वो भी इंक्रीज होने लगा। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जो प्रोडक्शन थी वो सफिशेंट नहीं थी कि वो जो डिमांड है उसके साथ पेस रख सके, यानी कि जितनी डिमांड थी उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज ए स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जो जो ब्रेड था, ब्रेड जो स्टेपल डाइट था, बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का, बहुत सारे लोगों का जो स्टेपल डाइट था ब्रेड, वो उसका प्राइस जो है वो राइज होने लगा। ठीक है, सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। Most workers were employed as laborers in the workshops whose owners fixed their wages। ज़्यादातर जो वर्कर्स थे वो लेबरर्स, वर्कशॉप्स में लेबरर्स की तरह काम करते थे और उनके जो ऑनर्स थे, जो मालिक थे, उन्होंने उनका वेजेस जो था वो परमानेंट फिक्स किया हुआ था। और बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस। बट जिस तरह से प्राइस राइज हो रहे थे उसके साथ उसका जो है उसका सेटिंग नहीं बैठ रहा था। यानी जिस तरह से उसका ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो रहा था या चीज़ों का प्राइस इंक्रीज हो रहा था, उस तरह से जो है प्राइस, जो उनकी सैलरी थी अपने वर्कर्स की, वो भी नहीं इंक्रीज हो पा रही थी। सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडन्ड। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, पुअर और रिच के बीच में जो गैप है वो वाइड हो गया, वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन एवर ड्रॉट्स और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। जब हार्वेस्ट कम होती, जब भी ड्रॉट्स या हेल्स या गड़े पड़ते या फिर सूखा पड़ जाता, तो जो हार्वेस्ट थी, जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन थी वो कम होती, तो इससे जो चीज़ें थी वो और भी ज़्यादा वर्स होने लगी। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रेजाइम। और ये जो ड्रॉट्स थे और ये हेल्स थे, ये फ्रीक्वेंटली अकर होते थे ओल्ड रेजाइम में, फ्रांस के बीच में। ओके, मैं समझता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और